Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Pluto the series episode 5. तो ओन जब नींद से जागती है तो उसे एक मिक्स फीलिंग्स होती है। वो उठकर ही अपनी ट्विन सिस्टर की ओर देखती है। मेरी सिस्टर मे के साथ क्यों थी? उसे देखकर कभी लग तो नहीं रही थी कि वो एक लड़की से लव कर सकती है। वटेवर, मुझे भी समझ नहीं आई थी। जब उस लड़की ने मुझे किस की थी तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग्स हुई थी। कॉज एक लड़की को किस करना मेरी एक्सपीरियंस नहीं थी और ये चीज़ मेरे दिल पर बहुत इफ़ेक्ट की थी। इसलिए मैं अपने ट्विन सिस्टर की वो ब्रेकअप वाली बात मैं रोक देती हूँ। अभी के लिए मैं उस लड़की के साथ ब्रेकअप नहीं करूँगी। पर मैंने क्यों नहीं किया ब्रेकअप उसके साथ? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, मुझे उसके नाम भी नहीं पता था। सीन फ्लैशबैक में जाती है। यंग जब ओन से कहती है कि क्या उसने मे के साथ ब्रेकअप कर ली, तो ओन वहाँ पे झूठ बोलती है कि हाँ, मैंने मे के साथ ब्रेकअप कर ली। अच्छा, तो मैंने क्या कहा? ओन कहती है कि उसने कुछ नहीं कहा, उसने बस कहा कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ओन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही थी, कॉज उसे पता है कि पीछे कोई बहुत सैड होगी। ओन यांग से सब कुछ झूठ मूठ बता देती है कि उसने मे के साथ ब्रेकअप कर लिया है, पर वो नहीं कर सकती कॉज मे वो बहुत डिफरेंट है। पर कोई ना, वो बहुत जल्दी मे के साथ ब्रेकअप कर लेगी। ओन की बहुत सारी फ्रेंड्स है जो गर्ल्स है, उसने उन सब के साथ किस की थी, पर कभी ऐसा फीलिंग्स नहीं थी कॉज वो सेम सेक्स की नहीं है। बट मे के साथ क्या मुझे लड़की पसंद है? ओन ये बात खुद से ही पूछती है। यांग उसे कहती है कि क्या उसे लड़की पसंद है, और यहाँ पे फ्लैशबैक एंड होती है। ओन की फ़ोन रिंग होती है, वो जल्दी से अपनी फ़ोन रिसीव करती है। वो आईसीयू में थी, जल्दी से नर्स को सॉरी कहती है और बाहर आ जाती है। कॉल होती है उसकी बेस्ट फ्रेंड पैंग की। पैंग उसकी हाई स्कूल में बेस्ट फ्रेंड थी। हे पैंग, हाउ आर यू? तुम तो एकदम गायब ही हो गए थे। हाँ, मैं अभी अभी लौटी हूँ, तुम्हारे लिए बहुत कुछ बाय किया है। हम कब मिलेंगे? पैंग कहती है। हाँ, मुझे भी तुमसे कुछ बताना है, तुम्हारी एब्सेंस पर यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है। ओन कहती है। हे, सब कुछ ठीक है ना? क्या बताना चाहते हो, अभी बताओ। पैंग कहती है। नहीं, मैं तुमसे मिलने के बाद बताऊंगी। ओन कहती है। तो हम कब मिलेंगे, आज रात? पैंग कहती है। नो नो, आज नहीं होगी, मैं थोड़ी बिजी रहूँगी। ओ कम ऑन, तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है तो तुम बिजी कैसे रह सकते हो? या फिर तुम्हारा न्यू बॉयफ्रेंड हो गया है हाँ, जो तुम उसे छोड़कर नहीं रह सकते हो? ओन स्माइल करती है। ओके, आज रात तुम्हारे हाउस पे। ओन कॉल कट करती है और हॉस्पिटल से बाहर आकर वो सीधा मे के हाउस जाती है। आज को लेकर 4th या फिर 5th टाइम हो रही है जब ओन मे के साथ मिलने के लिए आई है। उसे भी नहीं पता कि वो अपनी ट्विन सिस्टर की गर्लफ्रेंड से आखिर मिलना क्यों चाहती है। आज तो उससे मिलने की कोई वजह नहीं है, बेवजह ही वो उसे मिलने के लिए आई है। कॉज वो खुद परेशान है, वो तो मेरे को जानती भी नहीं है, बट अजीब सी एक फीलिंग से उस हाउस पे जाते ही उसे बहुत सारे जस्मिन फ्लावर्स की स्मेल आती है और यही चीज़ एक मेमोरी क्रिएट करते हैं। और यही जस्मिन फ्लावर्स की स्मेल उसे परेशान करती है और उसे यहाँ आने के लिए डेस्परेट कर देती है। मे, वो ब्लाइंड क्यूट गर्ल अपने स्टडी रूम में थी। उसे अपने स्टडी रूम में रहना बहुत पसंद है, वही उसकी मेन हाउस है। ओन अंदर आते ही जस्मिन फ्लावर्स की स्मेल और एक ठंडी हवा उसकी फेस पर टच करती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। मैंने सोचा आप आज नहीं आओगे, पर मेरे दिल बोल रही थी कि आप आओगे। मैं कहती है। वो ब्लाइंड गर्ल मुझे छोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ आगे कर रही थी,
ये देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहे थे, इसलिए मैं जल्दी से उसके पास जाती हूँ और उसके दोनों हाथ को टच करती हूँ। तुम्हारी हाथ बहुत ठंडी है, ये कहते ही ओन उसके हाथ पर अपने हाथ को रब करती है। वो कुछ नहीं है, आप बताओ, आप यहाँ क्यों आए हो? आप तो मुझे एवरीडे देखने के लिए नहीं आते हो। मैं कहती है, वेल, ओम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक है। वो अपने काम में बहुत बिजी रहती है। इवन वो अपने घर पे भी नहीं जाती थी। तो इस हालत में ओम की ऐसे बार बार मेरे से मिलने आना, ये ओम से सिमिलर नहीं है। मैं वो, क्या काम को लेकर कोई परेशानी है? मैं कहती है। ओन कुछ नहीं कहती है, बस नोट करती है। वो झूठ क्यों कहेगी? उसका काम ये है कि वो बस मेरे से ब्रेकअप करे। बट नाउ वो ओम होने की एक्टिंग कर रही है। क्या उन लोगों ने आपको जॉब से निकाल दिया? मैं कहती है। बताओ मुझे, कुछ तो हुआ है, नहीं तो आप ऐसे परेशान नहीं होते हो। उन लोगों ने आपको जॉब से निकाल दिया? डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगी। और वैसे भी ये अच्छा ही है, इससे हम और आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और मेरी भी तो जॉब चली गई है। तुम्हारी जॉब? तुम्हें जॉब क्यों करनी होगी? तुम तो रिच हो ना? उन कहती है। रिच होने से ही सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। मैं कहती है, अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है हेल्थ। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं ब्लाइंड हूँ। तो इतने रिच होने की क्या मतलब है अगर काम ही नहीं आएगी तो? मैं ये कहते हुए विंडो के पास चली जाती है। ओन भी उसके पीछे जाती है और उसके शोल्डर पे हाथ रखना चाहती थी, पर वो नहीं कर पाती है। वो अपने हाथ पीछे करती है। अगर तुम कभी देख सकते हो तो फर्स्ट थिंग तुम क्या करना चाहोगे? ओन कहती है। मैंने कभी सोचा नहीं। मैं कहती है। हाँ तो सोचो, क्या करना चाहोगे तुम? हम मे बी रीड करना। ओन नोट करती है। हाँ, मेरे को रीड करना बहुत पसंद है। वो जब भी आती है मैं ऑलवेज स्टडी रूम में ही बैठी रहती है। ओके, तो आओ हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये कहते ही ओन उसके हाथ को होल्ड करती है और अपने साथ पुल करते हुए सोफा पर ले जाकर बिठा देती है। बताओ, तुम क्या पढ़ना चाहते हो? मुझे नोवेल पढ़ना है, पर यहाँ पर कोई नोवेल नहीं है। ओन चारों ओर देखती है। आर यू श्योर कि इस रूम पे कोई नोवेल नहीं है? ये कहते ही ओन खुद से ही एक बुक ले आती है। चलो हम इसे रीड करते हैं। एंड मैं तुम्हारे लिए एक नोवेल बाय करके ले आऊँगी, ओके? ओन मैं की ओर देखती है। पर मैं कैसे पढ़ूँगी? ओके, मैं रीड करूँगी, तुम्हें लगेगा कि तुम खुद पढ़ रहे हो। मे की फेस पर स्माइल आ जाती है, पर उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा मत करो, तुम मुझे डरा रहे हो। ओन कहती है। पहले हम बहुत काम करते थे, हमारे पास टाइम नहीं थी, और आज हम दोनों के पास टाइम नहीं है, इसलिए आप खुद आए हो मेरे साथ रीड करने के लिए। मैं सच में इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कहती है। ओन उसकी फेस पर से आंसू पोंछ देती है। डोंट वरी, आज से एवरीडे मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी और तुम्हारे लिए रीड करूँगी। मैं की फेस पर स्माइल आ जाती है। वो खुद को उनकी बहुत क्लोज ले जाती है और उसके रिएक्शन की वेट करती है। ओन की हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बट उसे मे की क्लोज जानी होगी। अगर वो नहीं जाती तो मे को अजीब फीलिंग्स होगी। एक दूसरे की बॉडी एक दूसरे के साथ टच होती है। दोनों ही एक दूसरे को टाइटली हग करती है। मे को हग करने के साथ साथ ही उसकी बॉडी स्मेल और जैस्मिन फ्लावर्स की स्मेल उसके नोज़ पर हिट करती है। उनको एक अजीब सी फीलिंग्स होती है एंड ऑटोमेटिकली अनजाने में ही वो मे के नेक पर किस करती है।
दिस फीलिंग्स इज रियली डिफरेंस। ओन मेरे को बहुत टाइम तक हक करके बैठी हुई थी, कॉज वो खुद चाहती थी कि उसकी ब्यूटीफुल स्माइल उसके अंदर समा जाए। जब तक डोर पे नॉक नहीं होती है, ऐसे ही वो दोनों बैठी थी। ओन की ध्यान वापस आते ही वो जल्दी से उठ जाती है। आई एम सॉरी, मुझे अभी जाना होगा ताकि मैं तुम्हारे लिए एक नोबल बाय कर सकूं। अब कब फिर मिलने आओगे? मैं कहती है। तुम मेरा वेट करना, मैं बहुत जल्दी आऊँगी। ओन कहती है और वहाँ से चली जाती है। आज वो बहुत हैप्पी थी। वो अपनी फ्रेंड पेंग की कॉन्डो नहीं जाती है। वेल, कॉन्डो मीन्स रूम। थाईलैंड पर रूम को कॉन्डो बोला जाता है। तो ओन आज बहुत हैप्पी थे, इसलिए वो अपनी फ्रेंड की घर नहीं जाती है। वो अपनी फ्रेंड को लेकर सीधा एक मॉल में आ जाती है नोबल बाय करने के लिए। ओन, मुझसे और चला नहीं जा रहा है। तुम्हें टायर्ड नहीं फील होती है? मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे सोना है। ओन उसकी ओर ध्यान ना देकर बस नोबल को ही ढूंढते रहती है। तुम तो क्लास में एक लाइन भी नहीं रीड करते थे, तो अब नोबल किस बात के लिए? ओफो, मुझे किसी को इनकरेज करना है। ओन कहती है। अच्छा, और वो कौन है? पैंग कहती है। ये कौन सी बॉयफ्रेंड है, या फिर किसी और की बॉयफ्रेंड के लिए? ओन एक गहरी सांस लेती है। ओन उसकी ओर देखती है। तुम्हें पता है, मेरी जो भी रिलेशनशिप थी, मैं उस पर हैप्पी नहीं थी। इसकी क्या वजह है, मैं तुम्हें बताई थी। हाँ, तुम उन सब के साथ कुछ फील नहीं कर पाते थे, पैंग कहती है। मेरे सिस्टर की जिसके साथ रिलेशनशिप थी, मैंने उसके साथ किस की, एंड मुझे कुछ फील हुआ था। तुम पागल हो, पैंग कहती है। ओन अपने नेल को बाइट करते हुए कहती है। पर कुछ और भी है जो थोड़ी अलग है। वेट, व्हाट? कुछ और भी है? डोंट से कि तुमने उसके साथ सेक्स की, पैंग कहती है। तुम मेरी स्टोरी की क्लाइमैक्स को रोक रहे हो। पर बात क्या है, क्या स्पेशल है? ओके, मेरी सिस्टर की जिसके साथ रिलेशनशिप है, वो एक लड़की है, एंड नाउ आई फील आई लाइक गर्ल्स। वेट वेट, व्हाट? ऑल राइट क्यूटीज, और यहाँ पे प्लूटो द सीरीज की ये एपिसोड एंड होती है। सी यू सून नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय।